अगर आपका किचन छोटा है, हर वक्त बिखरा रहता है, चीज़ें ढूंढने में वक्त ज़ाया होता है और सुबह उठते ही लगता है कि काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, तो आज का व्लॉग आपके लिए है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने छोटे से किचन को कैसे मुनज़्ज़म रखती हूँ, कौन सी छोटी छोटी आदतें मेरे आधा दिन की मेहनत बचा देती हैं और कैसे मैं सुबह के ज़्यादातर काम दोपहर में ही ख़त्म कर लेती हूँ। वीडियो के आखिर में वो 5 टिप्स भी शेयर करूंगी जिनकी वजह से मेरा किचन कम जगह होने के बावजूद भी साफ और इस्तेमाल में आसान रहता है। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती ऐसी है जो अक्सर ख़वातीन रोज़ाना करती हैं और इसी वजह से काम कभी ख़त्म नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम प्यारी सिस्टर्स, आप सब कैसी हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करने लगी हूँ कि हम में से बहुत सी ख़वातीन का किचन बड़ा नहीं होता। छोटी जगह में बर्तन, मिसाले, रोशन, सब्जियां और रोज़मर्रा की चीज़ें रखना वाकई ही एक चैलेंज होता है। फिर अगर घर में बच्चे हों तो सफाई और तरतीब बरकरार रखना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने वक्त के साथ कुछ ऐसी आदतें अपनाई हैं जिनकी वजह से ना सिर्फ मेरा किचन ज़्यादा साफ रहता है, बल्कि मेरे सुबह के काम भी बहुत ही जल्द मुकम्मल हो जाते हैं। आज मैं आपको अपनी असल रूटीन दिखाऊंगी जो मैं तकरीबन रोज़ाना फॉलो करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह जल्दी उठूं। मैंने महसूस किया है कि दिन का आगाज़ जितना पुरसकून हो, बाकी दिन भी इतना ही बेहतर गुजरता है। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं बिस्तर दुरुस्त करती हूँ। ये एक छोटा सा काम है, लेकिन इससे ज़हनी तौर पर ऐसा महसूस होता है कि दिन का पहला काम मुकम्मल हो गया है। इसके बाद मैं किचन में आती हूँ और सबसे पहले रात के बचे हुए बर्तन या काउंटर को चेक करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि रात को ही ज़्यादातर सफाई मुकम्मल कर लूँ ताकि सुबह का आगाज़ साफ़ सुथरे माहौल से हो। मेरी सबसे अहम आदत यह है कि मैं एक ही वक्त में सिर्फ एक काम करती हूँ। पहले नाश्ता तैयार करती हूँ, फिर बच्चों को या घर के लिए ज़रूरी चीज़ें सेट करती हूँ और उसके बाद सफाई करती हूँ। बहुत सी ख़वातीन एक साथ कई काम शुरू कर देती हैं। नतीजा ये निकलता है कि कोई भी काम वक्त पर नहीं होता और थकन भी ज़्यादा महसूस होती है। जब हम एक ही वक्त में एक काम मुकम्मल करते हैं तो ना सिर्फ रफ्तार बेहतर होती है, बल्कि ज़हनी दबाव भी कम होता है। अब मैं आपको अपने किचन की वो आदत दिखाती हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी आसान बना दी है। मेरा किचन बड़ा नहीं है, लेकिन मैंने हर चीज़ की एक मखसूस जगह मुकर्रर की हुई है। मिसाले, एक जगह चाय और चीनी की जगह एक, रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले बर्तन अलग और कम इस्तेमाल होने वाले बर्तन अलग रखती हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि चीज़ें ढूंढने में वक्त ज़ाया नहीं होता। जब हर चीज़ की मुस्तकिल जगह हो तो घर के दूसरे अफराद भी चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद वापस उसी जगह पर रख सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं बाकायदगी से करती हूँ वो गैर ज़रूरी सामान निकालना है। हम अक्सर ऐसी बोतलें, डब्बे और बर्तन जमा कर लेते हैं जो महीनों इस्तेमाल नहीं होते। ये चीज़ें सिर्फ जगह घेरे लेती हैं। हर चंद हफ्तों बाद मैं अपने किचन का जायज़ा लेती हूँ और जो चीज़ इस्तेमाल में नहीं हो रही होती उसे अलग करके रख देती हूँ। इससे किचन खुला खुला और साफ महसूस होता है। सुबह के काम जल्दी ख़त्म करने का एक और राज ग्रोसरी प्लानिंग है। मैं कोशिश करती हूँ कि हफ्ते भर की ज़रूरी एशिया पहले से नोट कर लूँ। जब घर में ज़रूरी सामान मौजूद हो तो बार बार मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह खाना बनाने का फ़ैसला भी आसान हो जाता है और काफ़ी वक्त बच जाता है। मैं पूरा किचन एक साथ साफ़ करने के बजाय रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ। आज शेल्फ साफ़ कर लिया, कल फ्रिज का एक हिस्सा साफ़ कर लिया, परसों दराजें मुनज़्ज़म कर ली। इस तरीके से सफाई का बोझ महसूस नहीं होता और किचन हमेशा बेहतर हालत में रहता है। मैंने एक बात सीखी है कि कामिल होने की कोशिश ना करें, बल्कि बाज़ औक़ात ख़वातीन ख़ुद पर बहुत ज़्यादा दबाव डालती हैं। हर चीज़ परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं। अहम बात यह है कि घर साफ रहे, ज़रूरी काम वक्त पर मुकम्मल हों और आप ख़ुद भी सुकून महसूस करें। हम हकीकत जान लेते हैं तो काम ज़्यादा आसानी से मुकम्मल होते हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं अपने घर के कामों के साथ साथ अपनी कुकिंग को कैसे जारी रखती हूँ। आज मैं आपके साथ काबली पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि मोस्ट लोगों की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है। तो यहाँ पर मैंने गोश्त के बड़े बड़े पीस ले लिए थे और साथ में कुछ हड्डियाँ ले ली थी। गोश्त के पीस बड़े बड़े हमेशा लेने चाहिए। अगर आपने काबली पुलाव बनाना है तो इसके लिए हमेशा बड़े ही गोश्त की बोटियाँ होनी चाहिए। तो साथ में ही मैंने यहाँ पर 1 किलो चावल भिगोकर उन्हें 2 से 3 पानी में अच्छी तरह से धोकर रख लिए थे।
फिर मैंने लहसुन को अच्छी तरह से कुकर में डालकर ब्राउन कर लिया और उसमें गोश्त को डालकर अच्छी तरह से भून लिया। जब गोश्त हल्का हल्का ब्राउन होने लगा तो उसमें मैंने 1 चम्मच नमक और मैंने ज़ीरा डालकर उसे अच्छी तरह से ब्राउन होने दिया। जब गोश्त ब्राउन हो गया तो फिर मैंने उसमें 1 जग पूरा किलो का पानी डालकर उसे यखनी बनाने के लिए रख दिया। मेरे पास 1 किलो चावल थे, मैंने उसी हिसाब से पानी डाला था। आपके जितने भी चावल हो आपने भी उसी हिसाब से पानी डालना है। तो फिर मैंने बस कुकर की सीटी चला दी और यखनी बनाने के लिए रख दिया। और जैसे ही मेरी यखनी तैयार हो गई बस फिर मैंने यखनी बनाने के लिए कुकर को 20 से 25 मिनट के लिए सीटी पर रख दिया था। और जैसे ही मैंने कुकर को उतारा तो हड्डियां और गोश्त अच्छी तरह से गल चुके थे। फिर मैंने एक अलग देगची में प्याज लेकर उसे ब्राउन होने के लिए रख दिया। फिर मैंने उसी यखनी में से गोश्त को निकालकर बड़े बड़े पीसों को दोबारा से भूनना शुरू किया। फिर मैंने उसमें दोबारा से 2 चम्मच नमक, क्योंकि 1 किलो चावल में मैंने 3 चम्मच नमक डाले थे। आप जितना नमक खाते हैं उसी हिसाब से आपको अपना नमक ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने 1 किलो चावलों में 3.5 चमचे डाली थी। और फिर मैंने उसमें साथ ही 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच सूखा धनिया साबुत उसमें डालकर अच्छी तरह से मैंने गोश्त को भून लिया था। फिर उसमें मैंने बाकी कुकर की बची हुई जितनी भी यखनी थी मैंने सारी उसमें डाल दी थी। और उसको कुछ देर के लिए मैंने 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही उबलने दिया। और जब यखनी उबलने लगी तो फिर मैंने उसमें भिगोए हुए चावलों में से पानी निकालकर उसी यखनी के अंदर ऐड कर लिया। और उसे 5 से 10 मिनट के लिए चावलों को ऐसे ही उबलने दिया। और जब चावलों का पानी सूखने लगा तो फिर मैंने लो फ्लेम पर तवे को रख दिया था। तवा जब गर्म हो गया तो फिर मैंने चावलों के ऊपर ढक्कन देकर उसे दम पर 25 से 30 मिनट के लिए मैंने रख दिया था, यानी कि आधे घंटे के लिए मैंने लो फ्लेम पर चावलों को पकने के लिए रख दिया। और जब मैंने 25 से 30 मिनट के बाद चावलों का दम हटाया तो चावलों की खुशबू पूरे घर में महक रही थी और देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे थे। तो आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको चावलों की लुक कैसी लगी। और जब फिर घर वालों ने खाए तो तारीफ़ें ही तारीफ़ें हर किसी के मुंह से निकल रही थी। कि मेरे किचन के 5 असूल ये हैं कि पहला, हर चीज़ की मुस्तकिल जगह हो। दूसरा, इस्तेमाल के बाद फ़ौरन चीज़ वापस अपनी जगह पर रख दूं। तीसरा, रोज़ सिर्फ 10 मिनट किचन तरतीब देने पर लगाएं। चौथा, गैर ज़रूरी सामान जमा ना करें। पाँचवा, अगले दिन की तैयारी रात को ही कर लें। ये 5 असूल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। मैं जानती हूँ कि घर संभालना आसान काम नहीं है, कभी थकन होती है, कभी तबीयत ठीक नहीं होती, कभी काम बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन याद रखें कि छोटी छोटी मुस्तकिल आदतें ही बड़े नताइज देती हैं। रोज़ थोड़ा सा साफ रहने की कोशिश करें, ख़ुद को वक्त दें और अपने ऊपर गैर ज़रूरी दबाव ना डालें। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको छोटे किचन को मुनज़्ज़म रखने और सुबह के काम जल्दी मुकम्मल होने के हवाले से कुछ मुफीद आइडियाज़ मिले होंगे। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके घर में सबसे ज़्यादा वक्त कौन सा काम लेता है और आप इस मसले को कैसे हल करती हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।